हुई तो 19 लाख तो हिंदू थे जिनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इन्होंने उसके बाद फिर ये पलटा मार के ये बिल ले आए, समझे नहीं। ये मकसद है कि ये धोखेबाज है। अब तो ये मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो एनआईसी की बात ही नहीं की, और होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो हम किसकी बात का एतबार करें? ये झूठे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, समझे नहीं। ये झूठ की सियासत करते हैं, लोगों को खराब कर रहे हैं। असल में सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर गरीबी, देश के अंदर पानी पीने को नहीं है लोगों के अंदर, देश के अंदर रोटी खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, और जिनाकारी आम हो गई है हिंदुस्तान के अंदर। सरेआम किसी लड़की को, जवान लड़की रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। रेप हिंदुस्तान बन गया है। उस बात को छुपाने के लिए अब ये नया फंडा शुरू कर दिया है। इनका काम ही यही है। योगी जो है वो ये समझ रहे हैं कि मैं ऐसा करके हिंदुओं की वोट हासिल कर लूंगा। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मेरी बहुत हिंदू लोगों से बात की है, बड़े बड़े विद्वानों से, वो कह रहे हैं हम इनके साथ नहीं है, ये गलत कदम कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में उसको बदल, अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। जी जी वो इसी का इनको पहला तोहफा मिला है झारखंड के अंदर। अब बाकी जगह भी आप बैलेट पेपर पे आप करवा लीजिए, अगर ये जीत जाए मुझे पकड़ लेना, 10 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं ले जा सकती। नर बेईमान ये लोग हैं, और जो बड़े बड़े सरमायादार पीछे लगे हुए हैं तो देश को कंगाल कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मीडिया, जो नेशनल मीडिया उनके पास है, समझे नहीं, वो इनको खराब कर रहे हैं। इस देश को बेच रहे हैं वो लोग जो है बाहर के मुल्कों के पास। हमने मना नहीं किया अभी कोई बाहर से आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, जो भी आए, आप उनको नेशनलिटी दीजिए। लेकिन जो आदमी यहाँ का रहने वाला है उसको आप कह रहे हैं उसको तो देंगे नहीं, बाहर वालों को दे देंगे और धर्म के नाम पर देंगे। ये गलत बात है। हिंदुस्तान धर्म के नाम पे बना ही नहीं। हिंदुस्तान जो है वो धर्म के नाम पे बना ही नहीं है। ये गलत कहते हैं। सारे धर्मों का हिंदुस्तान है, किसी एक का नहीं है। हमारी आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें पूरे पंजाब के जो इमाम हैं मस्जिदों के लोग, और तमाम मस्जिदों के जो प्रधान हैं लोग, और तमाम इलाकों के जो सरकर्दा लीडर हैं वो पंजाब वकील के मेंबर हैं, और बाकी हर तबके के, हर संस्था के मुखी जो हैं इस मीटिंग में सारे शामिल हैं। हमें ये मीटिंग इसलिए बुलानी पड़ी दो वजह से। एक तो जो ये बिल काला कानून पास किया है गवर्नमेंट ने धर्म के नाम से, ये हिंदुस्तान की तारीख में एक काला कानून, इससे पहले कभी ऐसा नहीं। दूसरा बात यह है कि इस कानून के पास होने के बाद बड़े पुरअमन तरीके से यूपी में जिस तरह मुसलमान और दलित और दूसरी जाति के लोग मुजाहरा कर रहे थे, तो योगी सरकार ने वहाँ इतनी लाठी चार्ज की है कि यूपी के अंदर ही 22 आदमी जो हैं इससे शहीद हो चुके हैं, और लोगों के मकानों के अंदर घुसकर बाकायदा उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। एक बच्ची का तो 3 लाख रुपए का जेवर भी मुजफ्फरनगर में निकाल दिया गया है। हैरत की बात यह है कि अभी आपने शायद कल राहुल गांधी जी का बयान सुना होगा कि मेरठ का एसपी जो है वो खड़ा होकर कह रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, समझे नहीं। और किसी वीडियो में कहा जाता है तुम कटे हुए हो, बहुत सी ऐसी बातें कही जाती। तो मकसद कहने का यह है कि जो शांतिपूर्व जो भी काम कर रहे हैं उसको भी वो जो जमहूरी तरीका है, जो हिंदुस्तान के आईन में लिखा है कि भी आप अपनी बात जमहूरी तरीके से कह सकते हो, उसको कहने के लिए भी पाबंदी है वो मोदी सरकार के अंदर। जहाँ भी मोदी सरकार है पूरे मुल्क में वही लाठीचार्ज हो रहा है। इसके अलावा और दूसरी स्टेट में क्यों नहीं हो रहा? वहाँ भी तो लोग मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए देख लीजिए दिल्ली के अंदर किस तरह स्टूडेंट के साथ और बच्चियों के साथ, और वो जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे उनके उसमें दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख स्टूडेंट भी हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है। और जब वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, आंसू गैस छोड़ रही थी, ऐसा लगता था कि ये स्टूडेंट जो है विदेशी हैं, ये बाहर के देश के आए हुए कोई आतंकवादी हैं जिनको हमारी पुलिस फायरिंग करके मार रही है। तो इतना जुल्म और तशद्दुद जो है वो पूरे मुल्क के अंदर है। अदलिया चुप करके बैठी हुई है, ऑफिसर चुप करके बैठे हुए हैं, हुकूमत जो है सरेआम गुंडागर्दी कर रही है यूपी के अंदर, किसी को जीने का हक नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है पंजाब के तमाम मुसलमानों की तरफ से कि आने वाली तारीख को यौम सियाह यानी काला दिवस
जो है पूरे पंजाब की सारी मस्जिदों के बाहर काले झंडे लहराए जाएंगे। नमाजी अपने बिल्ले लगा के आएंगे, पगड़ियों पे काले झंडे लगाएंगे और वहाँ से हर एक मस्जिद से बैनर लेके डीसी को या कमिश्नर साहब को या एसडीएम साहब को दिया जाएगा भी ये सारा जो काला कानून है इसको बंद किया जाए और ये जो यूपी के अंदर जो जुल्म तशद्दुद है और इनको बंद किया जाए। अगर यूपी वालों के पास पुलिस जो है नहीं संभाली जाती तो हम अपनी पंजाब की पुलिस इनको देने को तैयार है। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर काम कर रही है पंजाब की पुलिस। मकसद कहने का ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक प्लानिंग के साथ हो रहा है। बाहर की जो ताकतें हैं वो हिंदुस्तान को तोड़ने पे लगी हुई हैं। हिंदुस्तान एक सुप्रीम पावर बन चुका है। हमारे मुल्क को खराब करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं जो इसको तोड़ रहे हैं। हम देखिए कैसा कानून है कि बाहर से लोग तो हिंदुस्तान में आ सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के जो निवासी हैं हमारे बाप दादा परदादा यहीं पैदा हुए हैं और हमने यहीं जन्म लिया है। हम उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम गारंटी बताओ कि तुम्हारे पास रहने का कौन सा अधिकार है। इनसे पूछे कि इनके पास कौन सा अधिकार है। इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, इनकी कोई जागीर नहीं है। हमने बड़ी कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने इस देश को आज़ाद कराया है। हमारे साथ आज भी वो लोग हैं जिनके परिवारों ने कुर्बानी की है। भगत सिंह के परिवार के लोग भी आज हमारे साथ हैं और सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग भी आज वहाँ उन्होंने कलकत्ते के अंदर उसके पोते ने खड़ा होकर ऐलान किया कि ये गलत हो रहा है। मकसद ये है कि जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है ये बंद नहीं हो रहा। जब तक ये बंद नहीं होगा पूरे देश के अंदर जो है देश के लोग इनके खिलाफ इसी तरह सड़कों पर आते रहेंगे, इसी तरह इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।